गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? फाइन। हाँ बच्चा, सब ठीक हो अच्छे से? चलो बच्चों, मैंने आपको जो है चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिए। आज हम चैप्टर 5वां देखो, चिड़िया। चिड़िया चैप्टर 5वां चिड़िया जो है इसे पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों आप इसको ध्यान से देखो और सुनो। देखो ये चिड़िया कैसे उड़ रही है। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? 5वां चिड़िया। इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। ठीक है बच्चों, देखो। तिनके चुनकर लाती चिड़िया, अपना नीड़ बनाती चिड़िया। तिनके यानी जो है चिड़िया जो है वो तिनका तिनका जो है लेकर जो है आती है और अपना घोंसला बनाती है। नीड़ यानी बच्चों घोंसला। तो चिड़िया जो है तिनका तिनका पेड़ों से सब जगहों से उठाकर लाती है और जो है अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए क्या बनाती है बच्चों? घोंसला बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? घोंसला। चाहे मुन्ना हो या मुनिया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया, घर घर की गोरैया बनकर सबका मन बहलाती चिड़िया। बच्चों चिड़िया जो चाहे मुन्ना हो चाहे मुनिया, अर्थात चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और जो है सबके घरों में जाकर पक्षी जो है ये सबका मन बहलाती है। तो ये गोरैया जो है, ये चिड़िया जो है, ये सबके घरों में जो है जाती है और जो है क्या बना, सबको क्या करती है? सबके मन को भाती है, सबके मन को प्रसन्न रखती है और सबके मन को बहलाती है। आगे देखो बच्चों, घर में देखो, घर में वन में और फूलों पर, डाली के हिलते झूलों पर, कभी फुदक कर नाच दिखाती, कभी गीत सा गाती चिड़िया। बच्चों चिड़िया जो है चारों तरफ घूमती रहती है। कभी घर में जाती है, कभी वन में, कभी जंगल पर और कभी फूलों पर जो है रहती है। और आपको पता है डाली जो है, डालियों पर भी जो है, डाली यानी जो शाखा जो होती है उन पर भी जो है, शाखाओं पर जो झूले डले होते हैं उन झूलों पर भी क्या करती रहती है? झूला झूलती रहती है। क्या करती रहती है बच्चों? झूला झूलती रहती है। और कभी फुदक कर नाच दिखाती, कभी गीत सा गाती चिड़िया। कभी चिड़िया जो फुदक फुदक कर जो है नाचती रहती है और कभी मीठा मीठा सा गीत सुनाती है। तो ऐसी होती है चिड़िया। चिड़िया बहुत मेहनती और परिश्रमी होती है। अब आगे देखो, इसको पिंजरे में मत डालो, खुला छोड़कर इसको पालो, आज़ादी की खुली हवा में अपने पर फैलाती चिड़िया। इसको पिंजरे मत डालो, अर्थात पक्षी को जो है, चिड़िया को जो है कभी भी हमें पिंजरे में नहीं डालना चाहिए। पक्षी को हमेशा खुला छोड़कर पालना चाहिए, इसको दाना देना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सभी आज़ादी की खुली हवा में जीना चाहते हैं। इसलिए चिड़िया भी जो है अपने परों को फैलाती हुई, अपने पंखों को फैलाती हुई खुले आकाश में जो है उड़ना चाहती है। इसलिए हमें कभी भी उनको पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और जो है हमें स्वतंत्रता प्यारी है, हमें आज़ादी प्यारी है। इसलिए हमें कभी भी किसी को कैद नहीं करना चाहिए और पक्षियों को पिंजरे में नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर जो है चिड़िया, देखो बच्चों चिड़िया कैसे उड़ रही है, कैसे जो है देख रही है। तो आप देखो, ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, एक बार मैं फिर आपको इसके बारे में बताती हूँ कि चिड़िया जो है वो तिनके चुन चुन कर लेकर आती है और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है पेड़ों पर। और चिड़िया जो है चाहे मुन्ना हो या मुनिया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया, मुन्ना हो चाहे मुन्नी या गुड्डा हो चाहे गुड़िया, सबके घरों में जाती है, सबके घरों में ये गोरैया जाती है और सबके मन को भाती है, सबके मन को बहलाती है, प्रसन्न करती है। घर में, वन में और फूलों पर चिड़िया जो है कभी घर में, कभी जंगल में, कभी वन में, कभी फूलों पर और कभी जो है शाखाओं पर, जो शाखाओं पर झूले होते हैं उन झूलों पर भी झूलती रहती है, घूमती रहती है। और कभी कभी फुदक कर नाच दिखाती है हमको और मीठा मीठा गीत सुनाती है।
इसलिए बच्चों इसको पिंजरे में कभी भी नहीं डालना चाहिए। हमें जो पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। खुला छोड़कर इसको पालो आज़ादी की खुली हवा में, अपने पर फैलाती चिड़िया। चिड़िया भी है, अपने पंखों को फैलाती दूर आकाश में उड़ जाती है, कभी हमारे घर में चहचहाट करने आती है। तो इसलिए जो है हमें कभी भी किसी पशु पक्षी अथवा किसी भी व्यक्ति को बंद नहीं करना चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए। ये है बच्चों आज़ादी। आज़ादी हमें सबको प्यारी है। तो आप जो है ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया चिड़िया, इसको जो है आप अच्छे से एक बार और सुनना, पढ़ना। समझ में नहीं आए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो मुझसे इसके बारे में, ठीक है बच्चा। और जो है आप सुंदर सुंदर राइटिंग में ऊपर पाठ पाँचवा चिड़िया लिखकर और सुंदर सुंदर राइटिंग में मेरी कॉपी में शब्दार्थ लिखना, शब्दार्थ लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना, ताकि मैं इसको चेक कर सकूं और आपको गुड या वेरी गुड दूं। देखो बच्चों मैं आपको शब्दार्थ भेज रही हूँ। देखो पहला शब्दार्थ है तिनके। तिनके यानी सूखी घास के टुकड़े। और नीड़, नीड़ यानी घोंसला। और फुदक्कर, फुदक्कर यानी उछलकर। और इसके बाद है बच्चों आज़ादी। आज़ादी यानी स्वतंत्रता। डाली यानी शाखा। पर यानी पंख। ठीक है बच्चों, आप जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में ये शब्दार्थ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भेजूंगी। तो आप ये सारा चैप्टर पढ़ना, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वॉइस मैसेज से भी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखो। ओके बच्चों, थैंक यू।